हरिओम। हर हर महादेव। आप सबको नवरात्रि महापर्व की अनंत असीम असंख्य मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप पर अपना वरद हस्त और अपनी स्नेह दृष्टि कृपा बनाए रखें। नवरात्रि दो प्रकार की होती हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरी गुप्त। प्रत्यक्ष नवरात्रि भी दो प्रकार की होती हैं, चैत्रीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्रीय नवरात्रि जिस दिन से हमारा चैत्र माह में विक्रमी संवत शुरू होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन के लिए मनाई जाती हैं। 10वें दिन विजयदशमी का त्यौहार होता है, दशहरा जिसको हम बोलते हैं। उसको हम चैत्रीय नवरात्रि की जो विजयदशमी होती है उसे महिषासुर वध विजयदशमी बोलते हैं, जिसको हम दशहरा भी कहते हैं। तो दशहरा वो बेसिकली अगर देखें तो विजयादशमी है, महिषासुर विजयादशमी है, चैत्रीय नवरात्रि का 10वां दिन। अच्छा, अब शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के अंदर हम अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन उसको हम विजयादशमी या रावण वध विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं जो कि आषाढ़ और महामाघ में मनाई जाती हैं, जिसमें आप साधना तंत्र की, किसी एक उद्देश्य की या किसी अनुष्ठान को जो आप करते हैं तो किसी शक्ति की आप किसी विशेष कार्यार्थ उपासना करते हैं। जो हमारी चैत्रीय नवरात्रि हैं इसमें तप की आवश्यकता होती है और जो शारदीय नवरात्रि हैं उसमें जप की आवश्यकता होती है और गुप्त नवरात्रि में आपको एक विशेष साधना की आवश्यकता होती है। इसमें चैत्रीय नवरात्रि के अंदर जब आपने देखा है कि सतयुग से लेके द्वापर, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर युग तक प्रथा थी कि युद्ध हमेशा दिन के समय ही लड़ा जाएगा और रात को वो विराम हो जाता था। इसके पीछे पुराणों के अनुसार मान्यता है कि ब्रह्म ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी धनु के पुत्र रंभ और उनकी पत्नी महिषी के द्वारा उत्पन्न महिषासुर नाम का एक राक्षस, जो देवताओं में ब्रह्मा जी का परम भक्त था, उसने आराध्य की उपासना की, प्रार्थना की और उनसे मानव, दानव, पशु, पक्षी, देवता, देवी किसी के द्वारा वध न हो पाए ऐसा वरदान प्राप्त किया। जिसके बाद उसने तो देवताओं पर स्वर्गलोक में आक्रमण किया और उत्पात मचा कर रख दिया। देवराज इंद्र को अनेकों बार हराया, जिन्होंने बिल्कुल उसके बाद हाथ जोड़कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से प्रार्थना की। जब इन तीनों देवताओं ने उससे युद्ध किया तो परास्त हो गए, क्योंकि वरदान तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। उसके उपरांत, परास्त होने के उपरांत इन्होंने आपस में मंत्रणा की और आदि पुंज शक्ति पुंज आदि शक्ति माता पार्वती से प्रार्थना कर कर उनके शक्ति पुंज को 9 हिस्सों में विभाजित कर, जिसमें हम 9 दुर्गों के नाम कहते हैं, उसके अनुसार इसमें माता की आराधना करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करके लड़े और युद्ध करवाया और महिषासुर को परास्त किया। प्रथम माता शैलपुत्री, जैसे आप जानते हैं,
दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी, माता कालरात्रि, माता महागौरी और सिद्धिदात्री। ये हमारे माताओं के 9 अंश हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से, तप से, शक्ति से महिषासुर का वध किया और 10वें दिन उस पर विजय प्राप्त की। इसलिए चैत्रीय नवरात्रों की विजयादशमी को महिषासुर वध विजयादशमी कहते हैं। अब नवरात्रि का मतलब होता है नव अहोरात्रि, मतलब 9 अहो माने दिन, रात्रि माने रात। तो रात दिन का जो संगम है, जिसको हम 24 घंटे बोलते हैं, उसको अहोरात्रि बोलते हैं। तो 9 जो कालांतर में नवरात्रि के नाम से कहा जाने लगा, इसका अर्थ जो है नव अहोरात्रि है। तो अहो तो गायब कर दिया गया समय के अनुसार और उसमें नवरात्रि हो गया, जबकि इसका सही शाब्दिक अर्थ नव अहोरात्रि है, जिसमें माँ दुर्गा की अर्चना पूजा की जाती है। उसी प्रकार शारदीय नवरात्रि में हम जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान रामचंद्र ने ऋषिमुख पर्वत पर माता दुर्गा की उपासना की, शक्ति पुंज की उपासना की, उनसे वरदान लिए और विजय आशीर्वाद लेके 10वें दिन रावण का वध किया। तो उस उपलक्ष्य में हम शारदीय नवरात्रि की उपासना करते हैं, क्योंकि देवी की जप के द्वारा उपासना की गई थी और रावण का वध किया गया था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि की विजयादशमी को दशहरा या रावण वध विजयादशमी कहा जाता है। मेरी बात शायद आप बहुत गूढ़ तरीके से समझ पा रहे होंगे। और जब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त नवरात्रि में जो पूजा है वो गृहस्थ को एक तरीके से वर्जित सा कहा गया है कि आप वो, क्योंकि तांत्रिक पूजा हो जाती है, वो कोई उसमें एक महाविद्याओं की पूजा है, तो कठिन नियम व्रत और विधि है उसकी। तो हम एक पारिवारिक तरीके से गृहस्थ में चैत्रीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि बनाते हैं, जिसमें नव देवियों का आशीर्वाद और उसके पश्चात दशमी के रूप में विजय दिवस मनाया जाता है। अब इसमें आता है कि ये आप इसका एक वैज्ञानिक कारण भी देखें। वैज्ञानिक कारण इसका ये है कि हर 6 महीने में, जैसे कर्क संक्रांति से लेके मकर संक्रांति तक आप दक्षिणायन में सूर्य रहते हैं और 3 ऋतुएं उसमें आती हैं, और मकर से लेके कर्क संक्रांति तक आपका उत्तरायण रहता है, जिसमें 3 ऋतुएं आती हैं। हमारी सिर्फ 6 ऋतुएं होती हैं। जैसे ही वातावरण का, मौसम का बदलाव होता है, तो विभिन्न प्रकार के विषाणु, कीटाणु आपके शरीर में बीमारियां, रोग और पाचन क्रिया वो आपका असर डालते रहते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा शरीर से परेशान हो जाते हैं। तो उस व्रत के द्वारा उस तप को संयमित करके आप अपने खान पान में 9 दिन तक बदलाव करते हैं, जिससे आपका शरीर निरोगी हो और अपने आने वाले मौसम के अनुकूल अपने आप को ढाल सके। ये इसका एक वैज्ञानिक तथ्य है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ही हमारे आयन चेंज होते हैं, हमारे आयन बदलने वाले होते हैं, हमारे नवरात्रि का पर्व आना शुरू हो जाता है मौसम के बदलाव के साथ में। है ना कितनी अद्भुत बात, कितनी साइंटिफिक तरीके की बात। तो हमें अपने धर्म पर, अपने पर्वों पर छिपे हुए वैज्ञानिक तथ्य भी देखने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आने वाले समय में मैं आपको हर नवरात्रि का एक महात्मा बताऊंगा क्या होता है। आपकी जय हो, धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, राष्ट्र की जय हो, सभी सुखी रहें।